तो इंसानियत इंसान के सामने ही काम आती है। ऐसे जिहादियों को, जो हमारी माता बहनों के अंग वस्त्र भी हवा में लहरा रहे हैं, उनसे अगर हम इंसानियत की गुहार करें या ऐसा सोचें कि वो इंसान है, तो आप उस बारे में कह रहे हैं इंसानियत जीतती है, तो क्या करना चाहिए? इसके बारे में भी मेरा स्पष्ट मानना है, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो इसको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। हम जो इंसानियत को लहूलुहान करता है, हमने साफ साफ शब्दों में कहा। एक बात भाई साहब वीरेंद्र जी, कट्टरता अगर इस्लाम का गलत है तो कट्टरता हमारा भी बहुत अच्छा नहीं। खैर हिंदू क्रूरता नहीं, लेकिन हिंदू मुसलमान की तरह कट्टर नहीं होता। नहीं होता। अभी नेता प्रतिपक्ष स्वाभाविक तौर पर आपकी ट्रेनिंग क्या है? आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम, हम वहां से शुरू होते हैं, इसलिए हमारी उदारता हमारा आभूषण है, इसमें कहते दो रहे नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने भी अभी बोला ना कि हिंदू तो लड़ाकू होता है, इस तरह का। नेता प्रतिपक्ष क्या बोला? वो नेता प्रतिपक्ष से पूछिए, आनंद मोहन से क्यों पूछ रहे? ठीक है, और कोई अन्य जो सवाल पूछना चाह रहे हो? हमारी सेना हमेशा सब युद्ध जीतती आई है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या बांग्लादेश में हमारी फौज गई थी, वो वहाँ भी जीती। और जीतने के बाद जो है हमारे महानुभाव खद्दरधारी हैं, जो संसद में सनातन समाज चुन के भेजता है, इन लोगों ने हमेशा हमारी जीती हुई जीत को टेबल पे जाके हार दिया। पाकिस्तान से आज तक हम लोग भुगतते आ रहे हैं, हमारी सेना के जवान रोज मारे जा रहे हैं। अब बांग्लादेश जिसको हमने जीता, 47 से पहले तो हमारा ही था, 47 के बाद भी हमारी सेना वहां गई, उसको हमने जीता, और जीतने के बाद में उनको दे दिया। देने का खमियाजा आज हमारे सनातन समाज के लोगों को वहां पर भुगतना पड़ रहा है। हमारे जो सेना के बैठे हुए हैं चतुर्वेदी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर सेना अभी जो हुआ है, अगर पहले दिन एक्टिव हो जाती, तो क्या एक दिन में जो वहां हुआ है उसको नहीं रोक सकती थी? आपका शुभ नाम? सचिन। सचिन जी, आपने अपने जो भावनाएं हैं वो बहुत व्यक्त की हैं, और शायद हर राष्ट्रवासी, हर भारतीय की यही भावनाएं हैं। जब भारतवासियों के साथ कुछ होता है तो ऐसा लगता है, लेकिन जब एक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट होता है या राष्ट्र का नेता होता है जिसको डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो पूरी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर निर्णय लेता है। और एक चीज़ आपको बता दूं, जो फौज, सशस्त्र सेनाएं हैं, ये लास्ट रिसॉर्ट हैं किसी भी चीज़ के लिए। पहले ही आप उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। एक ऐसी सशस्त्र सेनाएं हैं जिनको हमेशा आपको सक्सेस गारंटी करनी पड़ती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है हारने का। आप समझ रहे हैं ना कि भारत की सेना कभी हार नहीं सकती, इतने बड़े स्टेक्स हैं। उनको आपको हमेशा जीत के जो भी उसको टास्क मिलेगा उस पर सफलता हासिल करनी है। तो इस तरह से अगर आप कहें कि हम फौरन वहां ढाका में, लोगों की जो अपेक्षा है वो इजराइल की तरह है कि अगर दुनिया में कहीं पर भी यहूदी के खिलाफ कुछ होता है तो इजराइल वहां जाता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि दुनिया में हिंदू के खिलाफ कहीं पर भी हो, हिंदुस्तान वहां। बिल्कुल, आप सुरेश जी बहुत सही कहा। तो ये जो चीज़ है, आप काफ़ी प्रेशर पॉइंट्स हैं, काफ़ी कोर्सिव है, डेटरेंस है, ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ गेम है। और जो एक अच्छी सेना का वो है कि टू विन द वॉर विदाउट फाइटिंग, वो एक अच्छी सेना कहलाती है जो बिना लड़ाई के अपने एम को हासिल कर ले। तो वो चीज़ें जब आप देखेंगे, जाके तो अभी भी एक ब्रिगेड वहाँ पे ड्रॉप कर दी जाए और एक हो जाए, वो सब शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उसका कोई अंत नहीं होगा। आज भी इजराइल पिछले 6-7 महीने से लटका पड़ा है। यूक्रेन में 2.5 साल से लड़ाई चल रही है। हमको चाहिए इफेक्टिवनेस, प्रभावशाली चीज़ें, और वो प्रभाव हम बिना लड़ाई के भी कर सकते हैं इस वक्त। और अल्टीमेटली अगर जरूरत पड़ी तो सशस्त्र सेनाएं आपके पास हैं, वो तो हमेशा आपको जो आप चाहेंगे वो करेगी। भारत माता की
जय श्री राम। मेरा आनंद मोहन जी से एक सवाल है कि हम लोग कब तक उदार रहेंगे? बांग्लादेश में अभी जो घटनाएं घटी हैं और हम कहाँ यहाँ पे आपको कह रहे उदार रहने? हमारे जो जल्दी मार फंसाइए। नेता प्रतिपक्ष जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं और कोई भी फिर इस नेता मुद्दे पे प्रतिपक्ष नहीं को बोलना ले आ रहे। चाहता है। यहाँ तो कोई ऐसा क्यों? कांग्रेस नहीं है, कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं। नहीं, ऐसा हमारे देश में क्यों? क्यों नहीं सुदर्शन जी, क्यों नहीं? अब तक जनसंख्या को लेकर के बड़ी हंगामा हो रहा है कि भाई जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या विस्फोट है। आप चिंता करते हैं जहां एक घर है वो 10 घर हो गया। आपको किसने मना किया जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम तो इस आप इन लोगों से पूछ रहे हैं। कीजिए। सिर्फ ये मांग चाहते हैं, उठाइए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम बार बार कुत्ते के पूंछ के साथ नया प्रयोग करके देखने की जरूरत नहीं, बाकी कुछ नहीं। हाँ, एक हाँ पास में पकड़ो। अब जैसे आप जय श्री राम कहते हैं, एक सेकेंड, हम जय श्री राम वाले नहीं हैं। हम बिहार से आते हैं, मिथिला से आते हैं, हम हैं जय सिया राम वाले। हाँ, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, कोई आपत्ति सुन लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे सुदर्शन जी बिना गौरी के शिव नहीं, हाँ, बिना राधे के कृष्ण नहीं, वैसे ही बिना लवली के आनंद नहीं। वैसे बिना सिया के राम नहीं। नहीं, हमको सिया राम से आपत्ति नहीं, हमको आपत्ति अल्लाह अकबर से है, हमें बाकी कहीं से नहीं है। हमको बात 1857 की क्रांति की करता हूं, जब अकेले मंगल पांडे ने चिंगारी लगा दी। क्या आज की सेना हमारी चिंगारी नहीं लगा सकती और इन राक्षसों को खत्म नहीं कर सकती? चलिए, अभी समय भी खत्म हुआ है क्योंकि यहाँ अगला शो होना है और आज हमने एक ही कार्यक्रम में 2 कार्यक्रम कर लिए एक तरीके से। तो दोनों जो हमारे अतिथि है उनका हम सुदर्शन परिवार की तरफ से धन्यवाद यहाँ पर करेंगे। मैंने एक पुस्तक लिखी है चलते चलते, जो भारत के मैंने इंटरव्यू किए उनमें से 11 इंटरव्यू को उसके अंदर लिया है और वो सारे इंटरव्यू इफेक्टिव है। या तो वो व्यक्ति जेल से बाहर आया या जेल में गया है, या तो सत्ता में आया या सत्ता से गया है, ऐसे सारे इंटरव्यू है। चलते चलते। वाह।